अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 की एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 7। 3.7 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उनको देख के ऐसे डर लगता है कि पता नहीं किस तरह के क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट होती है, उसको पढ़ते हैं और हमने एक सिंबॉलिकली एक शक्ल बनानी होती है, उसके बाद इक्वेशन बनानी होती है, फिर वैल्यूज़ को पुट करना होता है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द स्पोर्टिंग लोड सी, उसने खुद ही कह दिया है लोड से मुराद सी है। आप पिलर, एक पिलर है, उसका जो स्पोर्टिंग लोड है उसको उसने सी कह दिया है। वेरीज, जहाँ वेरीज की बात हो बस वही पॉइंट हमने देखना होता है। वेरीज एट दी फोर्थ पावर ऑफ इट्स डायमीटर डी, यानी जो सी है सिंबॉलिकली हम कैसे लिखेंगे, जो सी है लोड वो क्या कर रहा है, वो वेरीज कर रहा है एट द फोर्थ पावर ऑफ इट्स डायमीटर। तो वो वेरी कर रहा है, फोर्थ पावर है तो पावर क्या हो जाएगी, फोर्थ होगी। और किसकी पावर फोर्थ है, डायमीटर डी की पावर 4 है। तो इसका मतलब है कि जो लोड है वो डायरेक्टली वेरीज कर रहा है पावर, फोर्थ पावर ऑफ डायमीटर डी। जब डायरेक्टली की बात होगी तो वो वैल्यू न्यूमिनेटर में आती है, बट्टा के ऊपर आती है। जब इन्वर्सली की बात होती है तो वो चीज़ बट्टा के नीचे आती है। देखिए आगे इन्वर्सली की बात हो रही है। एंड इन्वर्सली, अब किसके साथ वो इन्वर्सली वेरीज कर रहा है, क्या वेरीज कर रहा है, सी डायरेक्टली वेरीज कर रहा है फोर्थ पावर ऑफ डायमीटर डी, और इन्वर्सली वेरीज कर रहा है एट द स्क्वायर ऑफ इस लेंथ एल। यानी यहाँ फुल स्टॉप तक हमारी बात ख़त्म हो गई है। जो इन्वर्सली है उसको बट्टा के नीचे लिखते हैं, डिनोमिनेटर में लिखते हैं। और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ। स्क्वायर यानी कि पावर 2 होगी और लेंथ एल की, यानी एल की पावर 2 होगी। यहाँ फुल स्टॉप तक जो बात लिखी हुई थी, स्टेटमेंट लिखी हुई थी, उसको हम सिंबॉलिकली ऐसे लिखेंगे कि सी लोड जो है वो डायरेक्टली वेरीज कर रहा है फोर्थ पावर ऑफ डायमीटर डी एंड इन्वर्सली वेरीज कर रहा है, यानी नीचे आ गई स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ एल। अब जब भी इस तरह की शक्ल हो, इसको जब हम इक्वेशन की शक्ल में लिखते हैं तो सी इक्वल आ जाएगा और साथ के लिखा हुआ आएगा कांस्टेंट। D4 ओवल एल स्क्वायर वैसे पहले से मौजूद है और इसको हम 1 का नाम दे देंगे। जब हमारे पास इक्वेशन बन जाती है उसमें हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। फुल स्टॉप तक हमारी बात कंप्लीट हो गई है। आगे उसने वैल्यूज़ दी हुई होंगी जो हम इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। वो है अ पिलर ऑफ डायमीटर 6 इंचज़। इसका मतलब है डायमीटर जो D है उसने दे दिया वो 6 इंच है, यानी D हो गया। इसका मतलब होता है क्योंकि बिकॉज D क्या है, वो 6 इंचज़ है। एंड ऑफ हाइट 30 फीट। अब हाइट की बात है क्योंकि इस इक्वेशन में h यूज़ नहीं हो रहा, तो लेंथ से मुराद वही हाइट है। उसने हाइट कहा है तो इसका मतलब है कि वो लेंथ है। तो एंड ऑफ हाइट 30 फीट, तो लेंथ क्या होगी, वो 30 फीट होगी। एल हमारे पास 30 फीट होगा। उसने यहाँ क्वेश्चन में हाइट का लफ्ज़ यूज़ किया है। हाइट और लेंथ सेम बात है, क्योंकि हमारी इक्वेशन में एल यूज़ हो रहा है, लेंथ यूज़ हो रही है, तो हमने एल को यूज़ किया है। तो लेंथ हमारे पास 30 फीट हो गई। विल सपोर्ट अ लोड ऑफ 63 टन्स। तो ये क्या है, ये लोड है, और लोड हमने शुरू में क्या कहा था, किसके बराबर है, सी के बराबर है। तो सी हमारे पास 63 टन्स हो गया। अब यहाँ फुल स्टॉप तक हमने तीनों वैल्यूज़ लिख ली। ये तीनों वैल्यूज़ जो पहली 3 वैल्यूज़ हैं, हम ये वो किस लिए निकालते हैं वो हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे ताकि हमारे पास k की वैल्यू निकल सके। तो हम लिखेंगे बाय 1, यानी कि हम इक्वेशन 1 में ये तीनों वैल्यूज़, ये पहली तीनों वैल्यूज़ हम पुट कर रहे हैं। लोड जो कि है C 63, हाइट यानी कि लेंथ वो हमारे पास है 30, और डायमीटर D जो कि है हमारे पास 6। तो हम 1 में पुट कर देंगे। यहाँ C है, C की जगह पे हम 63 पुट कर देंगे इज इक्वल टू के हमने निकालना है वो वैसे ही रहेगा। D की पावर 4 है तो D किसके बराबर है, 6 के, तो 6 की पावर 4 आ जाएगी। उसके बाद नीचे बट्टा है और L की पावर 2 है। L हमारे पास 30 है तो यहाँ 30 का स्क्वायर हो जाएगा।
उसके बाद 63 इसको यहीं वैसे ही रहने देते हैं इज इक्वल टू के, और जब 6 की पावर 4 लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1296। तो ये आ जाएगा 1296। आप 6 की पावर 4 यानी 6 4 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6, तो वो 1296 आता है। 30 की पावर 2 है यानी कि 30 मल्टीप्लाई बाई 30, 30 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो हो जाएगा 900। ठीक है, अब क्योंकि हमने के की वैल्यू निकालनी है, 900 भी बराबर किस तरफ आएगा और 1296 भी बराबर के इस तरफ आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 63 मल्टीप्लाई बाय 900, 900 बराबर के इस तरफ आके ऊपर चला जाएगा, 1296 बराबर के इस तरफ ऊपर है तो वो बराबर के दूसरी तरफ आके नीचे आ जाएगा, यानी 1296 नीचे आ जाएगा और 900 इधर आ जाएगा बराबर के इस तरफ आके, और के वैसे ही लिखा हुआ है। 63 को जब 900 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर उठाएं, 900 को 63 से आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू जो बनती है वो बनती है 56700, और नीचे 1296 पहले से मौजूद है और ये के बराबर है। और इसको जब हम कट करेंगे, यहाँ भी फिर कैलकुलेटर उठाएं, इन दोनों को कट करें तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 43.75। ये के की वैल्यू है। अब के की वैल्यू हमारे पास निकल आई है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में के की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हम लिखेंगे बाय 1, यानी कि हम इक्वेशन 1 में के की वैल्यू को पुट कर रहे हैं। तो के की वैल्यू सी क्या है, सी इज इक्वल टू के की जगह हम क्या पुट करेंगे 43.75, 43.75। आगे क्या है, डी की पावर 4 ओवर एल स्क्वायर, डी की पावर 4 ओवर एल स्क्वायर, इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। अब ये जो इक्वेशन 2 है ये वो इक्वेशन बन गई है जो हम इस फुल स्टॉप के बाद जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो हम पुट करेंगे और वैल्यू निकालेंगे जो उसने कहा है। अब देखिए इस फुल स्टॉप के बाद आगे क्या लिखा हुआ है, हाउ हाई आ 4 इंच पिलर, यानी कि उसने हमें 4 इंच पिलर का दे दिया है, यानी डायमीटर हमें दे दिया है कि डी जो है, जो डायमीटर है पिलर का, डायमीटर क्या होता है, देखिए ये हमारे पास सर्कल होता है और सर्कल के ये जो पूरा हमारे पास फासला होता है इसको डायमीटर बोलते हैं। तो जो पिलर होगा वो भी ऐसे ही गोल होगा ना, तो डायमीटर जो है वो 4 इंच है। तो इसका मतलब है कि 4 इंच उस पिलर के डायमीटर है। तो डी हमारे पास 4 इंच हो गया, मस्ट बी सपोर्ट अ लोड ऑफ 28 टन, और लोड भी उसने दे दिया यानी कि सी दे दिया कि वो 28 है। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि सी हमारे पास 28 टन है उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है और डी हमारे पास 4 इंचज़ है, तो तीसरी चीज़ क्या बच गई, तीसरी चीज़ लेंथ बन गई। तो उसने वैसे ही कहा है हाउ हाई, यानी कितनी उसकी लंबाई है, उसकी कितनी लेंथ है, उसकी कितनी हाइट है। लेंथ हो, हाइट हो या हाउ हाई लिखा हुआ है तो इसका मतलब है हमने लेंथ निकालनी है, एल को निकालना है। तो अब हम इस इक्वेशन 2 में सी और यानी लोड और डायमीटर पुट कर देंगे और फिर हम लेंथ यानी कि हाइट हम निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे बाय 2, यानी कि हम इक्वेशन 2 में ये वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। सी की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 28 इज इक्वल टू 43.75 पहले से मौजूद है। डी की जगह पे क्या पुट करेंगे, 4 और 4 की पावर 4 है, 4 की पावर 4 आ जाएगा और नीचे एल स्क्वायर वैसे ही है, एल से मुराद लेंथ है जो हमने अभी निकालनी है, इसकी हाइट है। तो एल स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, बराबर के इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी ऊपर चला जाएगा, और यहाँ 28 ऊपर खड़ा हुआ है, बराबर के इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो 43.75 पहले से मौजूद है। 4 की पावर 4 से क्या मतलब है, 4 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 4 की पावर 4 256 आ जाएगा, और यहाँ 28 नीचे चला जाएगा। एल की पावर 2 है, 256 को जब 43.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 11200, और नीचे 28 मौजूद है। 11200 कैसे आया, 43.75 को 256 से मल्टीप्लाई किया। अब 11200 को जब 28 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, वो आ जाएगी 400,
ये हमारे पास वैल्यू निकली है। मैं यहाँ कर देती हूँ, वहाँ जगह ख़त्म हो गई है। देखिए एल स्क्वायर हमारे पास क्या निकला है, वो 400 निकला है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें लेंथ चाहिए, हाइट चाहिए, क्योंकि उसने कहा है हाउ हाई, यानी कितनी उसकी लेंथ है उस पिलर की जिसका डायमीटर 4 इंच है और जिसका वज़न जो है, लोड जो है वो 28 टन है। तो एल स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट से कट जाएगा, एल की वैल्यू आ जाएगी 20, यानी कि हमारे पास जो लेंथ है वो 20 फुट है। जब 4 इंच का डायमीटर हो पिलर का और उसका लोड 28 टन हो, तो उसकी लेंथ जो है, हाइट जो है वो 20 फुट होनी चाहिए। और ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।